everybody to crack UPPSC and UPPSC. Welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa Gupta and here we are covering medieval Indian history. Today's topic is खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी में बच्चों हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन. देखिए 1290 से लेकर के 1290 से 1296 तक जो है आपको जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा. इसके बाद जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे. जलालुद्दीन खिलजी देखिए अब पूछता है क्वेश्चन के कुछ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है यहाँ पे बातें हम देखेंगे. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है. पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये जो ड्यूरेशन दिया हुआ है इसी से पूछा हुआ है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो है ड्यूरेशन क्या कब से कब तक रहा है. 1290 से लेकर के 1296 तक जो है इनका पीरियड रहा है. देन खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है. तो जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. तो ध्यान रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. तो सीधा सीधा पूछता है कि कौन है फाउंडर खिलजी डायनेस्टी का. तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इस खिलजी डायनेस्टी के जो है फाउंडर रखे. इन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी. ये कब कितने साल की उम्र में गद्दी पे बैठते हैं. तो ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 ईयर्स. आप देख सकते हैं कि काफ़ी उम्र हो चुकी थी जब जलालुद्दीन खिलजी जो है सत्ता संभालते हैं, गद्दी पे बैठते. तो 70 ईयर्स की जो है ये हो चुके थे. और देखिए और 70 ईयर्स की ये हो चुके थे. 1290 की बात है जब ये जो है खिलजी डायनेस्टी की नींव रखते हैं, गद्दी पे बैठते हैं. देन 1296 में जो है इनकी डेथ हो जाती है. जलालुद्दीन रूल ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ द 6 years. ही ट्राई टू मिटिगेट सम ऑफ द हार्श एस्पेक्ट्स ऑफ द बलबन रूल. देखिए बलबन के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ लगभग आप लोगों को देखने को मिला कि 6 सालों तक ही जो है शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही इसका पीरियड रहा है. एंड बलबन की जो हार्श पॉलिसीज थी उसको जो है ये मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा था जलालुद्दीन खिलजी. He was the first ruler of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that state should be based on the willing support of the governed. तो आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी एक्चुअली आप लोगों को भी मैंने बताया कि बलबन की जो हार्श पॉलिसीज थी उसको मिटिगेट करने की कोशिश कौन कर रहा था. ये जलालुद्दीन खिलजी कर रहा था. और दूसरी बात ये कि जनता जिसके ऊपर ये रूल कर रहा है जलालुद्दीन खिलजी, जिसको गवर्न कर रहा है, तो उनके सपोर्ट के बिना जो है सल्तनत को चलाना जो है पॉसिबल नहीं था. तो ये जलालुद्दीन खिलजी पहला रूलर था जिसने कहा था कि सुल्तान था जिसने कहा था कि जिसके ऊपर हम गवर्न कर रहे हैं उनका सपोर्ट होना जो है बहुत ज़रूरी है. इसी शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्न. और ये बात यहाँ पे क्यों कही गई थी, क्योंकि जो है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उस समय हिंदूज थी. लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया वर हिंदूज एंड स्टेट ऑफ इंडिया कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक स्टेट. जलालुद्दीन खिलजी ने जो है कहा कि क्योंकि उस समय जो है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी इंडिया में हिंदूज थे, तो इसलिए जो है इंडिया को जो हम इस्लामिक स्टेट जो है नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट. इसी वजह से जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं उनका सपोर्ट होना हमें बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, क्योंकि जो है इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी जो पॉलिसी थी थोड़ी जो है ह्यूमैनिटी पे भी आधारित थी. बिनोवलेंट काइंड का ये पर्सन था. ये जो है जलालुद्दीन खिलजी क्या करता था, इसकी जो पॉलिसीज थी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, इसमें क्या करता था ये जो जिन लोगों ने जो जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ भी रिवोल्ट किया है उसके लिए भी जो है ये हार्श पनिशमेंट नहीं रखता था. मीन्स उन हार्श पनिशमेंट्स को जो है ये अवॉइड करता था. समटाइम्स क्या करता था ये उन्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करता था वो जो रिवोल्ट किए हुए रहते हैं, बट उन्हें रिवॉर्ड भी देता था ताकि जो है वो जो विद्रोही हैं उनका जो है सपोर्ट जलालुद्दीन खिलजी को मिल सके. अभी हम डिस्कस करें लास्ट में जो है एक बार चीज़ों को हम रिकॉल करेंगे. Then, however, many people, including his supporters, considered him to be a weak sultan. अब क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी कह रहा है कि जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं उसका जो है उसका सपोर्ट होना हमें बहुत ज़रूरी है. और ये बात क्यों कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जो है इंडिया में उस समय मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की थी और इंडिया को जो है हम ट्रूली इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता था जलालुद्दीन खिलजी. इस वजह से जो है एक पॉइंट ये रखा गया. दूसरा बात ये था कि जो विद्रोह कर रहे थे जलालुद्दीन
खिलजी के खिलाफ उनके लिए भी जो है ये जलालुद्दीन खिलजी जो है हार्श पनिशमेंट्स नहीं देता था, इवन सब कभी कभी तो उन्हें माफ भी कर देता था। एंड सेकंड पॉइंट इज दिस कि उन्हें रिवॉर्ड भी देता था ताकि जो है उनका सपोर्ट जो है जलालुद्दीन खिलजी को हासिल हो सके। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग थे, उनका मानना था कि जो सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी ये बहुत ही जो है वीक सुल्तान है। Jalaluddin policies was reversed by the Alauddin Khilji who awarded drastic punishments to all those who dared to oppose him। अभी हम लोगों ने देखा कि जो लोग विद्रोह भी कर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी का, उनका भी जो है उनके लिए भी ये हार्श पनिशमेंट ले करके नहीं आया था। बट वहीं जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी जलालुद्दीन खिलजी के अपोजिट में जो है ड्रास्टिक पनिशमेंट्स लेकर के आया था उनके लिए जो लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। अब जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद बच्चों हम कुछ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में उन पॉइंट्स को आप जरूर देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके वहां से एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए हम अलाउद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन देखते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन हम लोगों ने क्या देखा, 1290 से लेकर के 1296 तक जो है पीरियड था। वहीं जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन क्या 1296 से लेकर के 1316 तक जो है इसका ड्यूरेशन रहा है। अब देखिए ये जो है एज अ सक्सेसर जो है इसको जलालुद्दीन खिलजी ने ही जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी को जो है अपना सक्सेसर नहीं बनाया था, बल्कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को जो है मार करके उसकी हत्या करके जो है रूलर बनता है। और इसका ड्यूरेशन रहता है 1296 से लेकर के 1316 तक। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो सन इन लॉ था प्लस नेफ्यू था, दोनों सन इन लॉ एज वेल एज नेफ्यू जो है अलाउद्दीन खिलजी किसका था, जलालुद्दीन खिलजी का था। दस ही हैड टू प्रूव हिज लीगलिटी रूल अमंग द पीपल। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसने जो जलालुद्दीन खिलजी को जो है हत्या करके गद्दी पे बैठा था, तो इसलिए कि ये दस ही टू प्रूव हिज लीगलिटी टू रूल अमंग द पीपल। तो जनता में जो है अपनी लीगलिटी को जो है इसको प्रूव करना था, अगर वो जनता के ऊपर जो है रूल करना चाहता, शासन करना चाहता था। तो अब क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी का जो नेचर था वो बिनोवलेंट काइंड का था, ड्यू टू द बिनोवलेंट नेचर ऑफ जलालुद्दीन एंड हिज नॉन एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी। अब क्योंकि जो है उसका जो है ऐसा कोई कह सकते हैं आप नियत नहीं था जलालुद्दीन खिलजी का की टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कुछ रूलर्स थे, कुछ डायनेस्टीज थी उस समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय की जो कुछ डायनेस्टीज थी, उन्होंने क्या किया, खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। दस इट वाज नाउ इम्पोर्टेंट फॉर अलाउद्दीन टू विन दोज एरियाज बैक। तो इस वजह से जो अब देखिए उन रूलर्स ने जो है खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, इस वजह से अब अलाउद्दीन खिलजी को जो है इसको क्या करना था, उन रूलर्स अब जो एरियाज जो है खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे उनको जो है दोबारा अपनी टेरिटरी में लेकर के आना था, अपने रूल में जो है इसको लेकर के आना था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बात की, अलाउद्दीन खिलजी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरेशन क्या है, 1290 से 1296 से लेकर के 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन रहा है। जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। दूसरा चीज़ की अब जैसा कि आप लोग को पता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो आप कह सकते हैं बिनोवलेंट जो नेचर, काइंड नेचर था, एंड उसकी जो पॉलिसीज थी, नॉन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो थी, इन वजह से कुछ जो उस समय कुछ प्रोविंशियल रूलर्स रहे थे इस जलालुद्दीन खिलजी की डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी के समय में, उन्होंने खुद को क्या किया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब इन कारणों अब क्योंकि इन प्रोविंशियल रूलर्स ने जो है खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, इस वजह से अलाउद्दीन के ऊपर जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि उन टेरिटरीज को जो है वापस लेकर के आना है। बाय दिस, और इस कह सकते हैं आप अलाउद्दीन खिलजी के समय की जब हम बात करते हैं तो मंगोल्स हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड वेरी एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब देखिए मंगोल्स भी जो थे उन्होंने जो अपनी एक कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी की हुई थी बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। अब क्योंकि टू फेस अब मंगोल्स जो है अटैक करने वाले थे, इस वजह से जो है अलाउद्दीन को भी जो है एक अपनी बड़ी आर्मी खड़ी करनी पड़ गई। टू प्रूव हिज लीगलिटी ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ बिटवीन
इन द पीपल। अब देखिए, क्योंकि इसको लीगलिटी क्यों अपनी प्रूव करनी थी, क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, इसलिए जो है खुद की लीगलिटी को प्रूव करने के लिए जनता में जो है इसने बहुत सारा वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया स्लोली। अब क्योंकि जो है जितना ज़्यादा धन लोगों में बांट रहा था ये अलाउद्दीन खिलजी, उस वजह से जो है जो जनता थी वो जो है अब इसके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गई। एंड ही देन स्टार्टेड टू एक्सपेंड हिज किंगडम। अब जनता में जो धन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, क्योंकि पब्लिक जो है इसके इन्फ्लुएंस में आने लगी, अब उसके बाद जो है ये अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने लगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से था। देखिए, अभी जो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे बातें की हैं, सीधा सीधा अगर आपसे पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है आप 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, या फिर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 200 शब्दों में जो डिस्क्राइब कीजिए, तो जिन बातों को हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किया वो सभी पॉइंट्स जो है आप मेंस के एग्जाम में लिखेंगे। बट जब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। चलिए हम देखते हैं और मैं बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन रिलीजन। अब ये जो लिखा हुआ है कि कौन सा सबसे पहला, आप देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा हुआ है पीटी एग्जाम में, आइदर इन यूपीएससी और इन यूपीपीसीएस और इन सम अदर स्टेट एग्जाम। आप कह सकते हैं राजस्थान पीसीएस और एमपी पीसीएस, बीपीएससी, किसी भी स्टेट एग्जाम में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि वो पहला कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने जो है स्टेट पे कंट्रोल किया, who established control on the state on religion। तो ये जो है अलाउद्दीन की हम बात करें, अलाउद्दीन was the first sultan of Delhi who established control of the state on religion। then he called himself यामिनुल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमानिन। तो देखिए, अब ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यामिनुल खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमानिन जो है किसने कहा है खुद को। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खुद को कहा है, क्या कहा है, यामिनुल खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमानिन। ही रिमेन्ड फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास। देन एक और क्वेश्चन बनता है कि आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि खिलजी डायनेस्टी का कौन सा रूलर जो है उलेमास के इन्फ्लुएंस से जो है फ्री था, मींस उलेमास का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं था। तो ये कौन था बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी वाज एन एम्बिशियस सुल्तान, दैट इज फाइन। देन ही assumed the title of the second सानी and inscribed it on his coin। तो देखिए, अभी जो सिकंदर द्वितीय सानी जो लिखा, यानी कि सिकंदर सेकंड सानी जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी और उस उपाधि को जो है सिक्कों पे भी जो है इंस्क्राइब करवाया गया था। तो बच्चों सिकंदर सेकंड सानी था उपाधि उसका, या फिर जो क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर सेकंड सानी उपाधि जो है किस सुल्तान के द्वारा धारण की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये उपाधि जो है धारण की गई थी, और इस उपाधि को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पे भी जो है इंस्क्राइब करवाया था। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को याद हो रही होंगी। उलेमास के इन्फ्लुएंस से कौन फ्री था, अलाउद्दीन खिलजी जो है उलेमास के इन्फ्लुएंस से फ्री था। देन यामिनुल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमानिन जो है किसने खुद को कहा था, ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही खुद को कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, अलाउद्दीन फेमस कमांडर। देखिए, जफर खान वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ स्टेट पीसीएस में ही क्वेश्चन आया है, आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, कुछ 50% मेडिवल हिस्ट्री कवर करने के बाद जो हम घटना चक्र में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। अलाउद्दीन फेमस कमांडर जफर खान हु वाज द बेस्ट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम वाज किल्ड फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स। तो देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा कमांडर था जो मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती। तो जफर खान was that courageous commander जिसकी मृत्यु जो है मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए हो जाती है। तो सीधा सीधा पॉइंट ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक्चुअली सीधा जफर खान आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट, ही वॉज एन एक्सलेंट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम। ये जफर खान की बात यहाँ पे की जा रही है। मंगोल्स वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ द जफर खान। अब देखिए मंगोलों के समय में जो है मंगोलों से जो है लड़ते हुए आप कह सकते हैं जफर खान की जो है मृत्यु हो जाती है। अब मंगोल जफर खान की ब्रेवरी से इतने इम्प्रेस होते हैं खिलजी डायनेस्टी के समय में, खिलजी आर्मी, and the persistence of the खिलजी आर्मी that they backed down by the 30 miles। तो ये जो मंगोल्स हैं 30 माइल जो है पीछे हट जाते हैं। ओरिजिनल नेम पूछता है जफर खान का क्या है, मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन जो है किसका नाम है, जफर खान का। तो देखिए ये जो जफर खान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा कमांडर था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो जाती है, जफर खान। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मंगोल्स जो है किससे युद्ध, खिलजी आर्मी के किस कमांडर से जो है लड़ते, मंगोलों का जब युद्ध होता है तो उससे इंप्रेस होकर के जो उससे आप कह सकते हैं 30 माइल पीछे चले जाते हैं। तो ये जफर खान से ही जो है इनकी लड़ाई हो रही होती है उस समय। और ओरिजिनल नाम क्या रहता है जफर खान का, तो ओरिजिनल नाम जफर खान का मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन। देखिए हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनिएगा। नेक्स्ट देखिए पद्मनी वाला जो है बहुत ही आप कह सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देखिए आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किया, सॉरी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही। कुछ दिनों में जो है लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की। एंड जो भी रिकॉर्डेड सेशन ही अगर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा तो उन रिकॉर्डेड सेशन को भी जो है एक बार सुनने की। अब देखिए पद्मनी से क्वेश्चन पूछा हुआ कि पद्मनी कौन थी, पद्मनी जो है किसकी पत्नी थी या फिर किसकी वाइफ थी, तो राणा रतन सिंह की जो है पत्नी कौन थी, पद्मनी थी। अब देखिए यहाँ पे पद्मनी का नाम क्यों लिया जा रहा है, एक्चुअली जब राणा रतन सिंह जो है क्या आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है चित्तौड़ पे, चित्तौड़ क्या रहता है, मेवाड़ का कैपिटल रहता है, तो उस समय जब राणा रतन सिंह युद्ध में जाते हैं, अब क्योंकि राणा रतन सिंह की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो रहती है पद्मिनी वो जो है जौहर कर लेती हैं। जौहर प्रैक्टिस के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मलिक मोहम्मद जासी रोड द फेमस पद्मावत विच वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द क्वीन पद्मिनी इन 1540 AD। अब आप देख सकते हैं ये जो पद्मावत लिखा हुआ है इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोगों ने एक बार भी कभी प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि पीटी में जो है पीटी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए अब इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखा गया। इस पद्मावत में किसकी स्टोरी है, रानी पद्मिनी की जो है स्टोरी इस पद्मावत में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। कब लिखी गई है, 1540 AD में जो है लिखा गया है। पद्मनी का आप लोगों को पता चल गया कि पद्मनी जो है राणा रतन सिंह की वाइफ रहती हैं जिन्होंने जौहर कमिट किया था। क्यों, क्योंकि राणा रतन सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे जो है इन्वेड करता। चित्तौड़ क्या था, चित्तौड़ जो है मेवाड़ का कैपिटल था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, अलाउद्दीन फेस्ड सम रिबेलियंस इन द बिगिनिंग ऑफ हिज reign। फाइंडिंग द पॉसिबल रीजंस फॉर दीज रिबेलियंस। अलाउद्दीन, अब देखिए जब शुरुआती में जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन जो है जब गद्दी पे बैठता है तो उस समय जो है आप लोग, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पे बैठता है तो कहीं ना कहीं उसको विद्रोह झेलना ही पड़ेगा। फाइंडिंग द पॉसिबल रीजंस फॉर दीज रिबेलियंस अलाउद्दीन खिलजी इशूड 4 ऑर्डिनेंसेस टू सप्रेस पोटेंशियल रिबेलियंस। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए ये जो विद्रोह हो रहा था इन विद्रोह को दबाने के लिए। वो देखते हैं वो कौन कौन से 4 ऑर्डिनेंसेस रहते हैं। पहला ऑर्डिनेंस देखिए क्या रहता है, जो गिफ्ट है, गिफ्ट्स, पेंशन एंड लैंड रिसीव्ड इन डोनेशंस एटसेट्रा वाज बैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑर्डर्ड टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्सेस। अब आप देख सकते हैं जो गिफ्ट था, जो पेंशन था, जो डोनेशन में लैंड दिया जा रहा था, लैंड रिसीव्ड इन डोनेशंस, ये सभी के सभी क्या कर दिए गए, सबको बैन कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है ऑर्डर दिया गया कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है टैक्स को कलेक्ट करने की, क्योंकि जो ये विद्रोह हो रहा था उन विद्रोह को बेसिकली दबाने के लिए ही
4 ऑर्डिनेंसेस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं। पहला ऑर्डिनेंस हम लोग ने देख लिया जिसमें जो गिफ्ट, पेंशन, जो लैंड रिसीव हो रहा था डोनेशंस में, इन सबको बैन कर दिया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर दिया गया कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जो है टैक्स को कलेक्ट कीजिए। दूसरा जो है ऑर्डिनेंस ये कह रहा कि एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है सेटअप करने की बात कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं स्पाई सिस्टम को जो है, स्पाई डिपार्टमेंट को जो है सेटअप करने की यहाँ पे बात की जा रही है। जब हम थर्ड ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक की बात करें, अल्कोहल, कैनबिस एंड गैम्बलिंग, जुआ मीन्स दारू, जुआ, इन सभी चीज़ों को जो है बैन करने की बात की गई। एंड द लास्ट इन द फोर्थ ऑर्डिनेंस, यहाँ पे क्या कहा गया, जो नोबल्स थे, जो आमिर्स थे, उनके बीच में जो मैरिटल रिलेशंस बन रहे थे उसको जो है बैन करने की बात की कि कोई भी नोबल और आमिर जो है एक दूसरे में जो है शादी नहीं करेंगे। और 4 ऑर्डिनेंसेस आप लोग को पता होने चाहिए कि अब यहाँ से देखिए ये 4 ऑर्डिनेंसेस आपके सामने, तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा कि 4 ऑर्डिनेंसेस किस खिलजी डायनेस्टी के किस रूलर के द्वारा जो है 4 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए थे। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इशू किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों रामचंद्र देव के बारे में। अब देखिए रामचंद्र देव वॉज द रूलर ऑफ द देवगिरी व्हेन अलाउद्दीन अटैक देवगिरी। देखिए जब अलाउद्दीन जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, सो डोंट कंसिडर कि ये मेंस के एग्जाम्पल, मेंस वाले 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। रामचंद्र देव से पूछ लेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि देवगिरी में जब अलाउद्दीन का अटैक करता है या फिर अलाउद्दीन जब इन्वेड करता है देवगिरी पे, तो उस समय जो है देवगिरी का रूलर कौन रहता है, तो उस समय देवगिरी का रूलर बच्चों रामचंद्र देव रहता है। रामचंद्र देव द रूलर ऑफ द देवगिरी वॉज फोर्स्ड टू गिव द इनकम ऑफ द एलिचपुर एवरी ईयर टू अलाउद्दीन as he was defeated in 1296 AD। तो आप देख सकते हैं कि 1296 AD में जब रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी से जो है हार जाता है, तब यहाँ पे जो है एक रामचंद्र देव को जो है फोर्सफुली जो है इसे कहलाया जाता है कि हाँ तुम जो है एलिचपुर का इनकम जो है हर साल अलाउद्दीन खिलजी को दोगे। ठीक है, यहाँ पे रामचंद्र देव मान जाते हैं कि ये ठीक, हम एलिचपुर का इनकम जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवा देंगे। बट कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा 1305 और 1306 एडी के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि ये रामचंद्र देव जो हैं ये अपना जो एलिचपुर का जो इनकम था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ये जो है दिल्ली नहीं भेजते हैं, दिल्ली यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं भेजते हैं। एज अ रिजल्ट अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी एक आर्मी भेजता है, किसकी लीडरशिप में, मलिक काफूर की लीडरशिप में, ताकि वो देवगिरी पे जो है अटैक कर सके 1307 एडी में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है किस सन में मलिक काफूर के लीडरशिप में देवगिरी पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। तो 1307 एडी में जो 1307 एडी में जो है मलिक काफूर के लीडरशिप में जो है एक आर्मी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी के पर अटैक करने के लिए भेजी जाती है। और उस समय देवगिरी के जो रूलर रहते हैं रामचंद्र देव रहते हैं। क्यों अटैक करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जो 1296 एडी में जब रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, तो उस समय ये कहा गया था कि रामचंद्र देव जो है की इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो है दिल्ली को भेजेंगे। बट उन्होंने 1305 से एडी कह लीजिए या फिर 1306 एडी में कह लीजिए, इस समय जो है एलिचपुर की इनकम नहीं भेजते हैं दिल्ली, और जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर की लीडरशिप में देवगिरी पर अटैक करता है। देन उस युद्ध में जब मलिक काफूर की लीडरशिप में जो है जब देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अटैक करवाया जाता है, तो रामचंद्र देव जो है उस युद्ध में हार जाते हैं और उनको सरेंडर करना पड़ता है। बट देखिए इवन दो रामचंद्र देव यहाँ पे हार जाते हैं, उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है रामचंद्र देव को, और उनको एक उपाधि दी जाती है राय रयान की। अब ये राय रयान से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामचंद्र देव को जो है राय रयान की उपाधि किसने दी थी बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राय रयान की उपाधि दी थी। 6 months लेटर ही वॉज गिवन 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, और 6 महीने के बाद जो 1 लाख सोने के सिक्के, आप देख सकते हैं कितनी कीमत होगी आज इसकी। 1 लाख सोने के सिक्के जो है रामचंद्र देव को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया था। एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नवसारी वॉज सेंट बैक टू हिज स्टेट, नवसारी का जिला दे दिया जाता है। 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें वापस अपने राज्य में भेज दिया जाता है। और राय रयान की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है रामचंद्र देव को ही दी जाती है। और एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पहले ही कि 1307 एडी में मलिक काफूर की लीडरशिप में जो एक आर्मी जो है अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर अटैक करने के लिए भेजा। ये 1307 एडी और मलिक काफूर वाला नाम आप याद रखिएगा।
Then Malik Kafur also led a campaign against रामचंद्र सन शंकर देव in 1312 AD। अब देखिए ये मलिक कफूर जो है रामचंद्र के अगेंस्ट में एक कैंपेन, तो एक कह सकते हैं आप, एक अपनी आर्मी लेकर के जाता ही अटैक करने के लिए। उसके बाद एक कैंपेन जो है रामचंद्र के जो बेटे रहते हैं शंकर देव, उनके खिलाफ भी ये लेकर के जाता है 1312 AD में। अलाउद्दीन मेट मलिक कफूर ड्यूरिंग हिज गुजरात कॉन्क्वेस्ट। ये देखिए यहाँ से एक नेक्स्ट अगला पॉइंट बनता है कि अलाउद्दीन मलिक कफूर से मिलता कब है। गुजरात विजय के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक कफूर से मिलता है। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द हजार दिनारी। मलिक कफूर को जो है हजार दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हुज आर्मी, देखिए बच्चों आज के टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हम मेडिवल हिस्ट्री का करेंगे, वहां पे जो हम लोधी डायनेस्टी को कवर करेंगे। वहाँ पे बहलूल लोधी के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे, इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आगरा सिटी, दिल्ली से जो है आगरा किसने राजधानी बनाई, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है हुज आर्मी। देखिए लाइव सेशन तो चल नहीं रहा हमारा, तो क्वेश्चन के बाद जो सीधे हम आंसर्स पे ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई हम कंडक्ट करा नहीं सकते हैं। Whose army was defeated by the army of the Kakatiya rulers in 1303 at Warangal। तो देखिए क्या कह रहा है कि ककतिया रूलर्स के द्वारा जो है वरंगल में 1303 AD में किसकी आर्मी डिफीट हुई थी। ए ऑफ इल्तुतमिश, बी ऑफ बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप देख सकते हैं बच्चों यूपीपीसीएस प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका सही आंसर है C1। अलाउद्दीन खिलजी इन 1303 द फर्स्ट आर्मी अटेम्प्ट बाय द अलाउद्दीन टू कनकर वरंगल एंडेड इन अ डिजास्टर एज द आर्मी ऑफ द ककतिया डायनेस्टी डिफीटेड हिम। तो 1303 AD में जो अलाउद्दीन खिलजी जो वरंगल को एक्चुअली कनकर करना चाहता था, उसकी आर्मी को जो ककतिया डायनेस्टी की आर्मी के द्वारा जो है हरा दी गई थी। ककतिया किंग कौन थे उस समय, प्रताप रुद्रदेव थे। रेज्ड अ वेल इक्विप्ड आर्मी एंड अलाउद्दीन्स आर्मी व्हिच वाज लेड बाय फखरुद्दीन जूना एंड मलिक छज्जू वाज डिफीटेड बाय द ककतिया आर्मी। अब देखिए एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा, इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि जब वारंगल पे जो है अटैक किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ककतिया डायनेस्टी के ऊपर, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को कौन लीड कर रहा था। तो फखरुद्दीन जूना और मलिक छज्जू के द्वारा जो है उसकी आर्मी को लीड किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा रूलर था जिसने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी एंड डी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसके सही आंसर को हम देखते हैं। जस्ट वेट बच्चों। फाइन। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी's डेथ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मुबारक खिलजी वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द मलिक कफूर। अब आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपको देखने को मिला कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसे मुबारक खिलजी भी कहते हैं, इसको मलिक कफूर के द्वारा जो है जेल में डाल दिया गया था। लेटर ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ प्रिजन। और ये जब मुबारक खिलजी जो है जब जेल से निकलता है तब जो है गद्दी पे बैठता है और टाइटल देखिए कौन सा एज्यूम करता है, टाइटल ऑफ अल ईमान खिलाफत उल्ले। He was the only ruler who assumed the title of the Caliph himself। तो देखिए एक यही रूलर था यहाँ पे जिसने खुद को जो है खलीफा डिक्लेयर किया था। तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन हमारा क्या था, विच रूलर ऑफ द सल्तनत दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ खलीफा। इसका सही आंसर है मुबारक खिलजी। आज का बच्चों हमारा यहीं पे सेशन एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोधी डायनेस्टी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस। एंड एक और बात आप लोगों से कहनी है, इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग टू सम अमाउंट टू माय चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस, आप सुपर थैंक्स के थ्रू जो है कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग।